हेलो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट डिराइव्ड फार्मूला। जी हाँ, ये सब एक प्रकार से क्वेश्चंस नहीं है, फार्मूला भी नहीं है, लेकिन डिराइव्ड फार्मूला आप इसे कह सकते हैं। इसको यदि आप याद रखते हैं, समझ जाते हैं बनाने के लिए, तो आपको बहुत आसान होगा इंटीग्रेशन करने में। ठीक है, तो चलिए कैसे कुछ स्टार्ट करते हैं, आपको कोशिश करते हैं समझाने की। तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया है जब इंटीग्रेशन साइन लगेगा तो ये dx अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये dx बता रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। चलिए, तो इंटीग्रेशन ax प्लस बी टू दी पावर n। यहाँ एक बात ध्यान से देखिएगा, ax प्लस बी ये पावर कुछ भी रहे, ये लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर। लीनियर कहने का मतलब x का पावर 1 होना चाहिए इनसाइड, और मतलब यही फॉर्मेट होना चाहिए ए एक्स प्लस बी, जैसे 5x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा है तब के लिए ही ये फार्मूला वैलिड करेगा। तो क्या है तरीका? आप इस पूरे को मान लीजिए x, ए एक्स प्लस बी को समझ लीजिए क्या है x, तो आपको ये जस्ट दिखेगा x का पावर n। ठीक है, तो जस्ट यहाँ यूज कर लीजिए। क्या करते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, x का पावर n प्लस 1, तो इस मैंने कहा इस पूरे को x मान लीजिए, तो इस पूरे का वैल्यू में n प्लस 1 कर दिया आपने। ठीक है, डिवाइड भी इसी को कर दिया, और बस एक एक्स्ट्रा काम करना है, x के साथ देखिए a मल्टीप्लाई है ना, तो आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए। क्या कहा, ध्यान से सुनिए, x के साथ a मल्टीप्लाई है तो आप यहाँ डिवाइड कर दिए, और प्लस के कांस्टेंट हो गया सॉल्यूशन आपका। कुछ करना ही नहीं है। फिर से सुनिए, आपको पता है कि इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप यदि करते हो, कुछ मल्टीप्लाई रहता है तो आप उसे मल्टीप्लाई में लिखते हो एक्स के साथ वाले टर्म्स को, लेकिन ये चूंकि इंटीग्रेशन है इसलिए आपको यहाँ पे उल्टा करना है। यदि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेंगे, और यदि डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। सुने ध्यान से मेरी बात को। तो वही कहा मैंने, इस पूरे को x मानिए, पावर n, तो जस्ट यूज कीजिए फॉर्मूला x का पावर n वाला फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं? x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, और x के साथ देखिए क्या मल्टीप्लाई है, a मल्टीप्लाई है तो a से डिवाइड कर दीजिए, हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, हालांकि मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको, लेकिन मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ गए डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड वाला समझिए, फिर देखिए cx प्लस डी पावर 1। आपको पता है इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स का log x लिखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पता है क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने ये सब आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। तो आप इस पूरे को समझिए, x है तो होना चाहिए आंसर हमारा log x, मतलब log मॉडुलस x। तो आप लिख लीजिए log, और यहाँ अंदर में जो है log मॉडुलस cx प्लस डी। आप फिर से ध्यान दीजिए क्या बात हमारी, x के साथ देखिए क्या मल्टीप्लाई है, c ना, तो c को डिवाइड कर दीजिए। इस d से कोई लेना देना नहीं, प्लस रहे माइनस रहे, बस कॉपी पेस्ट यहाँ करना है, उसके बाद इसका काम खत्म। ठीक है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है वो जरूरी है। x के साथ c मल्टीप्लाई है तो आप c डिवाइड कीजिए, 1/c लिख दिया, हो गया सॉल्यूशन इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, फिर देखिए लीनियर है, ध्यान दीजिए यहाँ भी लीनियर था। ठीक है, तो लीनियर है तो क्या करते हैं हम लोग, साइन का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस कॉस, और जो भी एंगल में कॉपी पेस्ट किए, और उसके बाद का काम देखिए, ये लीनियर है ना, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, a, तो आप a को डिवाइड कीजिए, बस हो गया सॉल्यूशन आपका। कुछ करना ही नहीं है आपको। अगले में e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ क्या है, e टू दी पावर mx प्लस c। देखिए ये भी लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर रहेगा तो क्या करेंगे, e टू दी पावर x का जो होता है आपने पहले मैंने वही लिख दिया, e टू दी पावर mx प्लस c। अब ध्यान से देखिए, x के साथ m मल्टीप्लाई है, मैंने यहाँ डिवाइड कर लिया, और प्लस के कांस्टेंट, हो गया सॉल्यूशन। खैर चलिए आपको मैं प्रूफ भी बताता हूँ कैसे प्रूफ करना है। चलिए फर्स्ट वाले का प्रूफिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन डी एक्स का कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उसको लेट कर लीजिए। ठीक है, मतलब पुट करते हैं हम लोग यहाँ, तो पुट किया ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, एक नया वेरिएबल टी ले लिया। अब कैलकुलस का एक रूल है, जिसको भी हम लोग पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे तो आपको वहां मैंने समझाया था। ठीक है, कि जिसको पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो चलिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको मैंने पुट किया है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, एक्स प्लस बी डिस्टर्ब कर रहा था आपको, मैंने उसी को पुट कर लिया, एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। ठीक है, अब आइए
डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है, ये रह गया अपने जगह पे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इस बी का 0, कांस्टेंट है, अकेले है, ठीक है। और टी के लिए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए dx की जरूरत है आपको, यहाँ से हम dx को अकेला छांट लेते हैं, अलग खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस dx को इधर भेजिए और इस a को इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत। तो dx इक्वल टू डी टी बाई ए मिल गया, ठीक है। नाउ या देन i इक्वल टू, इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर i होता है, इसलिए इस पूरे को मैंने i कंसीडर किया है, ठीक है। i आप भी हमेशा ये आदत डाल दीजिए कि i इक्वल टू ही लिखेंगे, इससे आपको फायदा होगा। तो लिख दिया i इक्वल टू, जो क्वेश्चन था ax प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, ax प्लस बी को आपने पुट किया था t, तो इसके जगह पे रख दिया t, तो t का पावर n हो गया। और डी देखिए dx का वैल्यू क्या मिला आपको यहाँ से, dt बाई ए, तो dt बाई ए लिख दिया, ठीक है। अब एक मेरी बात को ध्यान से आप सुनेंगे, आप जब पुट कर देते हो और पुट करने के बाद आपका वेरिएबल क्या है, t है नया वेरिएबल, और उससे आप जो भी डिफ्रेंशिएट करके निकालते हो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस को जब आप इस मेन इंटीग्रेशन में डालते हो, तब नया इंटीग्रेशन आपका यदि पूरी तरह से t के फॉर्मेट पे आ गया, मतलब नया जो आपने पुट किया था उसके फॉर्मेट पे आ गया, कहने का मतलब x अब आपको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, x पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप 90% क्वेश्चंस को सही दिशा में जा रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। मैंने क्या कहा, सुनिए मेरी बात को, मैंने कहा कि जैसे ही आप x प्लस बी का वैल्यू कुछ पुट किए, ठीक है, और उस पुट जिस वेरिएबल के लिए कर रहे हैं उस वेरिएबल में यदि आपका नया इंटीग्रेशन पूरी तरह से टूट गया, मतलब x अब आपको नहीं दिखना चाहिए, तो x कहीं नहीं दिख रहा है, तब आप समझिए करीब करीब 90% आप क्वेश्चन सही दिशा में आप से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए t का पावर है डी टी बाई डी ए, कहीं x नहीं दिख रहा है, ठीक है, पूरी तरह से रिमूव हो गया x हमारा। अब a को बाहर ले जाइए, तो 1 बाई ए, ठीक है। अब t का पावर n, तो यही फॉर्मेट आ गया ना, x का पावर n डी एक्स, इसके लिए क्या लिखते हैं फॉर्मूला, x का पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 इंटू के। तो यहाँ t है तो आप भी t लिखिए, t का पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है। अच्छा 1 बाई तो कांस्टेंट बाहर हटा दिए थे। अब एक बात सुनिए, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इंग्लिश में तो आप जवाब भी इंग्लिश में ही देना पसंद करते हो, कोई हिंदी में पूछता है तो आप हिंदी में जवाब देते हो। यहाँ का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्स का फॉर्मेट पे, ठीक है, लेकिन आपने सुविधा के लिए बनाने के लिए इसे टी का फॉर्मेट बनाया था, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो आपको फिर से एक्स पे ही लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया तरीका, ठीक है। इसलिए टी का वैल्यू जो आपने पुट किया था इसको फिर से वापस पहुंचा दीजिए, एक्स प्लस बी एन प्लस 1, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और यही मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ सिखाया था बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगले में डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 सेकेंड वाले को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे को मैं डिस्कस करा दूँ। यहाँ पे सेकेंड वाले में यहाँ आपको कौन प्रॉब्लम कर रहा है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी को आप पुट कीजिए। लीजिए सी एक्स प्लस डी को मैंने पुट करिया टी, तो अब फिर उसके बाद बाय कैलकुलस, बार बार लिखना नहीं कि ऑन डिफरेंशिएटिंग, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया, इम्प्लाई साइन दीजिए, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक है कि आपने क्या करना चाह रहे हैं वो टीचर अब समझेंगे, ठीक है। आप बस समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो c लिखा और x का डिफरेंशिएशन 1 और d का 0 हो गया, और t को क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब मैंने क्या बताया, dx को अलग कर लीजिए, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई सी इधर भेज दिए। अब मैंने बताया पहले i इक्वल टू आप गिवन क्वेश्चन को लिख लीजिए, गिवन क्वेश्चन यही है। अब देखिए सी एक्स प्लस डी का वैल्यू आपने t पुट किया तो यहाँ t रख लिया, और देखिए इस dx का वैल्यू आपको मिला dt बाई सी, तो dt बाई सी लिख लिया। क्लियर, देखिए यहाँ आपको x कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब मैंने 90% क्वेश्चन यहाँ सही तक सॉल्व किया है, ठीक है, सही। अब क्या कीजिए 1 बाई सी बाहर हटाइए इसको, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन, देखिए 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग मॉडुलस एक्स का फॉर्मेट है, तो लॉग मॉडुलस टी हो गया यहाँ, क्योंकि टी के लिए है, ठीक है। अब बताइए फिर से, आप सॉल्व करने के लिए टी यूज किए थे, लेकिन क्वेश्चन में आपको एक्स का फॉर्मेट था, तो टी आप किसको पुट किए थे, सी एक्स प्लस डी को, तो पुट कर लीजिए सी एक्स प्लस डी, हो गया सॉल्यूशन आपका। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगला को देखते हैं, ये वाला
साइन वाला आपको फिर यही डिस्टर्ब कर रहा है एक्स प्लस बी, साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन आप जानते हो इजी, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसी को आप डिस्टर्ब करो, ए एक्स प्लस बी। चलिए पुट करते हैं, ए एक्स प्लस बी का वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं पुट किया टी, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा, फिर वही काम, इम्प्लाइज लगाया, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ए रह गया एक्स का 1 और बी का 0, खत्म, टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया जा रहा है। फिर से काम कीजिए, डी एक्स को अकेले रखिए और बाद बाकी एक साइड कीजिए डी टी बाई ए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहा मैंने लिखने के लिए आई इक्वल टू का फॉर्मेट में, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखिए ए एक्स प्लस बी का वैल्यू आपने पुट किया था टी, तो रखिए यहाँ पे टी, और डी एक्स के लिए क्या मिला था डी टी बाई ए, डी टी बाई ए रख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 1 बाई ए बाहर चला गया, साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ टी है तो माइनस कॉस टी, और 1 बाई ए ये वाला बाहर निकल गया, और प्लस के या सी कुछ भी लिखिए आप कांस्टेंट, ठीक है। अब टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या रखा था एक्स प्लस बी, हो गया सॉल्यूशन आपका डायरेक्ट यहाँ, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। चलिए 4 नंबर डिस्कस करते हैं, क्या था क्वेश्चन, ई टू द पावर एम एक्स प्लस सी डी एक्स, आपको डिस्टर्ब यही कर रहा है एम एक्स प्लस सी, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो चलिए जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको आप डिस्टर्ब कीजिए, एम एक्स प्लस सी को पुट कर दिया जेड, डिफ्रेंशिएट कीजिए, एम ही रह गया एक्स का 1 सी का 0 डी, जहाँ देखिए मैंने जेड पुट किया है, हर जगह मैंने टी पुट किया था, आपको समझाने के लिए मैंने डिफरेंट लिया है। तो डी जेड बाई डी एक्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो डी एक्स को अलग कीजिए, तो क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी एम, डी जेड बाई एम, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पहले लिख लिया, ई टू द पावर एम एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। अब एक काम, एम एक्स प्लस सी को आपने क्या पुट किया जेड, तो ई टू द पावर जेड, और डी एक्स के लिए क्या मिल रहा है आपको, देखिए डी जेड बाई डी एम, तो लिख लिया डी जेड बाई डी एम। अब 1 बाई एम तो बाहर चला गया कांस्टेंट, ई टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर जेड ही होगा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है, जो वेरिएबल है वही हो जाएगा, प्लस के कांस्टेंट। अब जेड का वैल्यू आपने ये रखा था, इसको पुट कर दीजिए, हो गया सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ प्लस होगा, ठीक है, ये मैंने इतना, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। आपके लिए कुछ होमवर्क है, 2x प्लस 3 का पावर एन डी एक्स लीनियर है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जस्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। सेकंड 1 बाई एक्स प्लस बी डी एक्स, थर्ड कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस बी डी एक्स, आंसर लिख दिया है मैंने। फर्स्ट का 2x प्लस 3 एन प्लस 1 बाई 2 एन प्लस 1 प्लस के, सेकेंड का आंसर 1 बाई ए लॉग एक्स प्लस बी प्लस के, थर्ड का 1 बाई सी साइन सी एक्स प्लस डी प्लस के। एक क्वेश्चन 4 नंबर मैंने सॉल्व नहीं किया था शायद, मुझे लग रहा है, या 1 मिनट, 4 नंबर, ये 4 नंबर का आंसर मैंने हाँ लिखा है यहाँ के लिए, 1 बाई ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको सारे का सॉल्यूशन भी बता दिया और कुछ होमवर्क भी आपको दे दिया। यदि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी करना सीखें और पुट करके भी एक बार कीजिए सीखने के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, और समझ में आ रहा है आपको तो आप इसे ज़रूर प्रयास करें, सीखें, और इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।